हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोग सेफ हैं। आज मैं आपकी एजुकेटर शीना करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी यूटी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने क्लास 4 की जो एडवर्टीजमेंट है, कि जो नोटिफिकेशन है वो आउट की है। हम में से ऑलमोस्ट सब ने ये नोटिफिकेशन पढ़ी होगी। हमें पता है कि ये नोटिफिकेशन में क्लास 4 के जो पोस्ट्स हमारी यूटी के लिए निकले हैं, उसमें हमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर करना है, राइट। एग्जाम में इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स हम जानते हैं कि 100 है, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होगा। इसमें आज जिस सेक्शन पे, जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का जो पोर्शन है इस एग्जाम में वो वास्ट है। उसमें न सिर्फ वोकैबुलरी है पर ग्रामर भी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो जो बढ़ता कंपटीशन है, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही करियर सक्सेस की तरफ से आप सबके लिए आज इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ और आज बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने लिख लिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर आपके पास नोटबुक और पेन आपके साथ में है तो ये राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है। क्योंकि हम करियर सक्सेस की तरफ से आपके लिए ऐसी वीडियोस, सब्जेक्ट को ऑनलाइन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सबके बेनिफिट के लिए इन सभी टॉपिक्स पे मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि किस तरह से हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर मैक्सिमम मार्क्स 20 है तो हमें 15 प्लस इसमें अपना टारगेट लेकर चलना है, राइट। हम कोशिश करेंगे हम सब स्टूडेंट्स को 15 प्लस तक ले आए। उसके बाद जो 15 से 20 मार्क्स तक का टारगेट है, राइट, जो ये 5 मार्क्स हैं, इन मार्क्स को कवर करने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग उन पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपने सब्जेक्ट पे मास्टर बन के बाहर आए, ठीक है। हमारा गोल, हमारा जो मिशन है वो है JKSSB क्लास 4 की जो पोस्ट्स हैं उन पर कैसे टारगेट किया जाए, उसके सिलेबस को किस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा जाए। मैं बात करूंगी तो सब्जेक्ट इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के सब्जेक्ट की अगर आपने जो ये नोटिफिकेशन पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि सब पोर्शन इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको एग्जाम क्रैक करना है, राइट, और जॉब लेनी है। तो इसके लिए इन सभी टॉपिक्स पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं पहले सिलेबस की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेबस, किसी भी एग्जाम का सिलेबस। हमारा टारगेट, डू नॉट फॉरगेट, क्लास 4 एंड द सब्जेक्ट इंग्लिश। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इंग्लिश ग्रामर, आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको इंग्लिश की ग्रामर से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, राइट। तो देखते हैं कि ग्रामर में कौन कौन से पोर्शन हैं। आर्टिकल, पहली जो इसमें टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल पर हम बात करेंगे एंड दी का यूज कैसे करते हैं और स्पॉट द एरर होता है, उसमें कैसे ग्रामर का आर्टिकल पोर्शन यूज होता है। उसके बाद है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के टॉपिक पर हम बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का ये पोर्शन है और देखेंगे हम प्रेपोजिशन कैसे यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशन की मैं बात करूं तो अंडर, अबव, अनलेस, अनटिल, ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे वो प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन का राइट यूजेज कैसे होता है और किस किस जगह पर प्रेपोजिशन सही तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। वर्ब पे हम फोकस करेंगे, किस किस तरह से हम वर्ब का यूजेज करते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सब पर हम अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या वर्ड्स यूज होते हैं? इसमें यूज होता है माई, योर, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम डिटरमाइनर्स में पढ़ते हैं। लास्ट का टॉपिक है इसमें जो ग्रामर में पढ़ेंगे वो है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और स्पॉट द एरर। क्या टॉपिक है इसमें? स्पॉट द एरर।
आपने अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखे हो, चाहे आपकी यूटी के हो, चाहे कोई भी नेशनल एग्जाम हो, स्पॉट द एरर हमें एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। और कैसे काम होता है स्पॉट द एरर पे? एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई गलती छुपी होती है, राइट? कोई गलती छुपी हुई होती है और उस गलती को ही हमें ढूंढना है कि पूरे सेंटेंस के किस हिस्से में गलती एक्चुअली में है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई गलती होती ही नहीं है, तो हमें वो भी जानना है, ठीक है? ये बात हो गई आपके ग्रामर की। ग्रामर में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं वोकैबुलरी। कई स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वोकैबुलरी उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाती है। वो नहीं समझ पाते कि वोकैबुलरी पर अगर काम करें तो कैसे करें, किस तरह इस सेक्शन पर मास्टर किया जाए और एग्ज़ाम में अपना स्कोर बेहतरीन किया जाए, ठीक है? हम ऐसा नहीं करेंगे। वोकैबुलरी को भी हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी कि हम ग्रामर को देंगे। व्हाई? बिकॉज वोकैबुलरी ही गेम चेंजर होते हैं। अगर आप इंग्लिश का सेक्शन उठाएं, ठीक है, वोकैबुलरी में आप देखेंगे फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, अगर आपको पता है एग्जाम के लिए किस ढंग से पढ़ाई करनी है, वोकैबुलरी पर किन चीज़ों के लिए मुझे फोकस करना है, तो मेरी बात मानिए, ये फ्री के नंबर हैं। इसमें ग्रामर की तरह आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पर इसमें क्या है? सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और स्पेलिंग्स हैं, ठीक है? इन तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे अपने वोकैबुलरी सेक्शन में। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है? जैसे मैं एक वर्ड लिख दूं शाइन, ठीक है, ये एक वर्ड है शाइन। अब आपको बताना है इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सेम मीनिंग, कौन ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हमें इंग्लिश में पता हैं जिनका मतलब होता है शाइन? जैसे शीन, शीन का मतलब भी शाइन होता है। रेडियंस, ठीक है, ये कुछ सिनोनिम्स हैं। शीन, रेडियंस, स्प्लेंडर, ये किसके सिनोनिम्स हैं? द वर्ड शाइन के। ये हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स में। उसके बाद बात करते हैं एंटोनियम्स के। एंटोनियम्स जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर सिनोनियम सेम मीनिंग है तो एंटोनियम उल्टा मीनिंग, ठीक है? जैसे लॉन्ग का शॉर्ट, ठीक है, ये इसका सिनोनियम है, विलोमार्थी जिसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेलिंग्स की। बचपन से हम स्पेलिंग्स पे काम कर रहे हैं और हम में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स बहुत ही खराब है। वो समझ नहीं पाते हैं कि स्पेलिंग्स को किस तरह रखा जाए और वो क्रैम कर लेते हैं इन चीज़ों को। बट हम स्पेलिंग्स पढ़ेंगे, बट रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप जानते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग्स के लिए रूल्स यूज किए जाते हैं और स्पेलिंग्स की हम बात करेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में। तो वोकैबुलरी का सेक्शन आपको क्लियर है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और स्पेलिंग्स पे बात होगी। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले एग्जाम्स दिए हैं तो आप जानते हैं 5 से 10 मार्क्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलती ही मिलती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर उठाते हैं, आपके घर पे कोई डेली न्यूज़पेपर आता है, चाहे डेली एक्सेलसियर आता हो, स्टेट टाइम्स आता हो, द हिंदू आता हो, कोई भी पेपर आता है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? आपको ऊपर यहाँ पर मेन जो इसकी हेडिंग है वो दिखाई जाती है, उसके नीचे ये पूरा आर्टिकल लिखा जाता है। आपको एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको वो आर्टिकल दे दिया जाता है और उन आर्टिकल्स के बेस्ड पे आपको 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैठे बैठे ठीक नहीं होगी, इस पे काम करना पड़ेगा। हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स में छुपे मीनिंग को समझेंगे और उनके बेस्ड पर ये जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे उन पर फोकस करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। तो ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। करियर सक्सेस आपसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है आपको कि JKSSB में हम आपके साथ हैं और ये पूरा सिलेबस चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, आपका मैथ्स हो, आपका रीजनिंग हो, आपका जनरल स्टडीज़ का हो या फिर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश हो, हम आप सबके साथ हैं। इस JKSSB क्लास 4 की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, ये हमारा मिशन है
और आप सब लोगों के लिए ये वीडियोस आगे अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब पर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है ऑनलाइन JKSSB का जो क्लास 4 वैकेंसीज आई हैं उसके लिए, तो ये नंबर है करियर सक्सेस के ऑफिस के नंबर पर आपको कॉल करना है। ये नंबर है 9419145317। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए। आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज इस पे पूछ सकते हैं। राइट, I shall meet you very soon. Till then, goodbye and all the very best.